तमाम लोगों ने रोष प्रदर्शन करने का काम किया। आज आप लोगों ने देखा कि शांति प्रिय तरीके से हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे ज्ञापन डीसी साहब ने लिया। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनहित के लिए, जनता के लिए, अगर कोई सरकार का फरमान जो जनहित के विरुद्ध होगा, इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति के साथ और उस फरमान के खिलाफ खड़ा होगा। हमारे नेता चौधरी अभय जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सैनी सरकार मुर्दाबाद। बढ़े हुए तेल के रेट वापिस लो, बढ़े हुए तेल के रेट वापिस लो। सैनी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। को लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, पिछले काफी समय से महंगाई बढ़ती जा रही। पिछले 6 महीने में लगभग हर चीज में 25% की बढ़ोतरी हुई और इसका सीधा सीधा जो असर है वो आम जनता के ऊपर पड़ता है। अब जब तेल महंगा होता है तो ना तो इसका सरकार पे असर पड़ता है, ना किसी बड़े उद्योगपति पे पड़ता है। इसका असर हमेशा देश की आम जनता पे पड़ता है। सबसे बड़ी मार उनके ऊपर पड़ती है और लगातार आप देख रहे हो किस प्रकार से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आज भी तो डीजल के दाम बढ़े। आप मुझे ये बताइए, सरकार तो कह देती है कि ये देश हित में है। ये किस चीज का देश हित है जिसमें सरकार अपनी ही जनता का गला घोटने का काम कर रही है? आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा देश हित है जहां पर आप अपनी जनता को दी हुई सब्सिडी वापस लेते हैं और फिर उसके बाद आप दाम बढ़ाना शुरू करते हैं? आपने सब्सिडी भी वापस ली और दाम भी बढ़ाने लग रहे। क्यों बढ़ा रहे हैं? आज भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो बैरल का रेट है वो बढ़ा नहीं है, तो फिर दिक्कत किस चीज की? केवल और केवल चंद उद्योगपतियों को जो रिफाइनरी चलाने का काम करते हैं उनको फायदा दिलाने के लिए। और ऊपर से अब तो सरकार ने एक बहुत बड़ा कानून बना दिया। पहले एक कानून बना था कि भी किसी भी चीज पे कोई भी मोनोपोली नहीं बना सकता। आज गेहूं की मोनोपोली का हक, इस देश के पेट का हक अदानी को सरकार ने देने का काम करा है। पूरे देश में गेहूं के जितने भी प्राइवेट कारखाने बनेंगे वो सारे के सारे अदानी बनाएगा और सरकार इस पे कोई रोक नहीं लगाएगी। इस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन ही हमारे हकों को मारने का काम करते हैं। अर्जुन, कल भी आपने प्रदर्शन किया रोहतक में, आज भी सिरसा में प्रदर्शन किया। कितना अंतर दोनों प्रदर्शन में? कल जो है विवाद हुआ और आज मुफ्ती से आपका ज्ञापन ले लिया गया। देखिए जी, फर्क आपको साफ दिख रहा होगा। जहाँ पर प्रशासन बदतमीजी करता है तो वहां पर उसको उसका जवाब भी मिलता है। आज सिरसा के प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हमने बड़े प्यार से उनको बोला कि डीसी साहब आप हमसे ज्ञापन लीजिए। वो आए, उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया। कोई तकरार नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है, हम भी एक पब्लिक सर्वेंट है। हमारी जिम्मेवारी है जनता की आवाज उन तक पहुंचाना और उनकी जिम्मेवारी थी उसको लेकर के आगे राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना। दोनों ने अपना कर्तव्य निभाया तो कितना स्मूथली हुआ है। लेकिन जब कोई एक अपना कर्तव्य निभाने से पीछे हटता है तो फिर वो केवल अपना नहीं, वो देश की साम जनता का नुकसान कर रहा है। क्योंकि आप अगर दफ्तर में बैठे भी हो तो वो दफ्तर तक जो खर्चा आपका दिया जा रहा है वो जनता दे रही है। आप दफ्तर में अगर बैठे हो तो आपकी जिम्मेवारी केवल और केवल जनता की सुनवाई करनी। कल के एपिसोड के बाद जो हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन है उन्होंने आपत्ति जाहिर की, आपके बयान की निंदा की है। देखिए जी, जितनी चाहे मेरी निंदा चाहे वो कर सकते हैं। मैं तो एक ही बात पूछूंगा, जब भाई पूर्ण सिंह जी की आत्महत्या हुई थी तब कहाँ थी एसोसिएशन? जब एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर के साथ, अनिल विज जी के साथ अफसर बदतमीजी से बात करता है पब्लिकली, तब कहाँ थी एसोसिएशन? मैं आपके माध्यम से एसोसिएशन को एक चीज कहूंगा, आपने मेरी निंदा करनी आप कीजिए, लेकिन आप अपने ऑफिसर्स को प्रोटोकॉल कैसे फॉलो किया जाता है ये भी सिखाने का काम कीजिए। एक विधायक का प्रोटोकॉल एक आईपीएस ऑफिसर से ऊपर है या एक एसपी से भी ऊपर होता है, डीसी से भी ऊपर होता है। दोनों का दायित्व बनता था कि जब मैं वहां पहुंचा हूं उनको आकर के मेरे से ज्ञापन लेना चाहिए था, लेकिन उसके बदले इस सरकार का पक्ष रखने का काम करते हैं, बदतमीजी से बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जी, मैं एक पहले भी बहुत क्लियरली कह देता हूँ, अमजद नाइक चौधरी देवीलाल के सिपाही है, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पोता हूँ, चौधरी अभय सिंह जी का बेटा हूँ। मेरे साथ आप बदतमीजी से बात करेंगे, आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप बदतमीजी से बात करेंगे तो आपको मैं जवाब देने का काम करूंगा। अर्जुन, एक बार फिर से सचिन गुप्ता जो डीसी है रोहतक की, आपकी फादर से भी बहस हुई, कल आपसे बहस हुई। देखिए जी, कईयों की गंदी आदत होती है, कई सरकार में ऐसे, कई प्रशासन में भी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे होते हैं।
मैं आपके माध्यम से उनको यही हिदायत दूंगा, आप पब्लिक सर्वेंट है, आप पब्लिक का काम कीजिए। आप अगर राजनीति में पड़ेंगे तो इसमें नुकसान आप ही का होगा। अर्जुन, जिस तरह से अभी आपने बात करी